हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे रीज़न के ऊपर या फिर एक ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर कि अगर मैं टॉप 100 लिखूँ तो टॉप 10 में आएगी ही आएगी। मुझसे मतलब बहुत ज़्यादा लोग यही पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो यही मुझसे पूछते हैं कि सर नर्वसनेस का क्या इलाज है, कि इंग्लिश बोलते हुए ना मैं नर्वस हो जाता हूँ। ठीक है, अगर मुझसे किसी के सामने बोलना हो तो मैं नर्वस हो जाता हूँ, मैं नहीं बोल पाता। पहली बात तो मैं नहीं मानता कि नर्वसनेस है, ये एनजाइटी है। ठीक है, अब एनजाइटी क्या चीज़ होती है? मान लीजिए कोई इंसान है जो अपने घर से निकला ऑफिस जाने के लिए, ठीक है, और रास्ते में उसको एक चीज़ याद आती है कि मैंने स्विच ऑफ किया था या नहीं गैस का, कि गैस का स्विच ऑन तो नहीं है। सो दैट फीलिंग विल गिव हिम एनजाइटी, मतलब वो जो फीलिंग होगी ना वो उसको एनजाइटी वाली एक फील देगी। ठीक है, कि मतलब वो परेशान रहेगा। इफ़ एनीवन कम्स, अगर कोई आता है और स्विच ऑन करता है, सो व्हाट्स गोना हैपन, तो उस चीज़ में ना वो परेशान रहेगा कि, और वो उसको धीरे धीरे एक फीलिंग और बिल्डअप होती रहेगी एंड दैट फीलिंग इज कॉल्ड एनजाइटी। तो मतलब जब हम इंग्लिश बोलने की बात आती है, एक तो चीज़ ये है कि आई नो इंग्लिश वेरी वेल, आई नो हाउ टू स्पीक, आई नो व्हाट आर द पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू स्पीक। वो चीज़ एक अलग है। लेकिन तब मुझे कोई बोले कि अब तू इनके सामने बोल, मुझे सब कुछ आता है लेकिन मुझे किसी के सामने बोलने के लिए बोला और मैं नर्वस फील करूँगा। ठीक है, तब मुझे थोड़ी घबराहट होगी, थोड़ी नर्वसनेस होगी, थोड़ा मुझे उसमें शर्म भी आएगी। लेकिन एक है कि मुझ में शर्म नहीं है, मतलब मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, मुझे उस चीज़ के बोलने की घबराहट नहीं है। मुझे एक डर है कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो ये होगा, अगर मेरे मुँह से गलत निकल गया तो ऐसा होगा। तो वो एंग्ज़ायटी होती है। ठीक है, जो डर है ना वो एंग्ज़ायटी है। जो घबराहट है, सिर्फ एक शर्म शर्म है, एक झिझक है, वो नर्वसनेस में आएगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझो कि आपको नर्वसनेस नहीं होती है, आपको एंजाइटी होती है अगर आपको बोलने में ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल दूंगा तो सामने वाला हंसेगा, मुझे जज करेगा, नहीं बोल पाया तो ऐसा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, उसके सॉल्यूशन पे भी हम आएंगे। लेकिन ये एंजाइटी है, तो आप एंजाइटी को पकड़ के चलो, ना कि नर्वसनेस को। नर्वसनेस इज समथिंग कि अगर आपको सब कुछ आता है एंड स्टिल यू आर फीलिंग ऑकवर्ड और यू आर फीलिंग बिट शाय, so that condition is nervousness. You know what to say, you know how to say, and you know how to cover up all the points, but still you are feeling bit shy or bit awkward, so that is nervousness. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस चीज़ के सॉल्यूशन के ऊपर। देखो क्लियरली बताऊं, 12th क्लास तक मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे सामने यही चीज़ें आती हैं कि सर हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो इस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्या आप इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं? तो मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ। लेकिन 12th क्लास तक आई हैड एन अपर हैंड कि हाँ ठीक है, मुझे वो चीज़ें समझ में बहुत जल्दी आ जाती थी इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, कि अगर कोई स्टोरी पढ़ रहा है इंग्लिश में तो मुझे वो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती थी। कि अगर टीचर ने वहाँ पे समझाते हुए पढ़ाते हुए कुछ एक छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कर दिया ना, सो आई कुड सेंस कि मुझे उस वो चीज़ ना फील होती थी कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और फिर मैं बोलता था कि मैम यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम है, ये सेंटेंस सही नहीं जा रहा है। और हर बार उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी। तो मतलब जो मेरी ग्रामर थी ना वो स्टार्टिंग से थोड़ी स्ट्रांग थी। लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि दिस सब्जेक्ट इन विच आई हैव कमांड, कि मुझे इस सब्जेक्ट को बोलना भी पड़ेगा। दिस सब्जेक्ट इज अ लैंग्वेज ऑल्सो विच पीपल स्पीक। ठीक है, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। इंग्लिश मीडियम वालों के पास एक अपर हैंड ये होता है कि उनको बचपन से पता होता है कि ये इंग्लिश ना सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये बोलने वाली लैंग्वेज है। और जो वो बोलते हैं, चाहे वो टीचर के साथ हो, चाहे वो अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ हो, चाहे वो अपने घर पे हो। ठीक है, हिंदी मीडियम में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ टीचर भी हिंदी ही बोलते हैं, साथ वाले बच्चे भी, सारी बुक्स हिंदी में होती हैं, सब कुछ हिंदी में होता है। इंग्लिश में सब कुछ इंग्लिश में होता है। तो चाहो या ना चाहो, आपको वो चीज़ पढ़ते 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 आप उस चीज़ में थोड़ा स्ट्रांग हो ही जाते हो, क्योंकि बचपन से आपको वो एनवायरनमेंट मिला हुआ होता है। ठीक है, तो मैं अपनी ये चीज़ बता रहा था। लेकिन जब मैं 12th क्लास को मतलब जब मैंने 12th अपनी पास की एंड आई टुक एडमिशन इन BCA, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है गाज़ियाबाद में, मैंने वहीं से ही पढ़ाई की थी। तो जब मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और मेरे सामने बुक्स आई तो वो सारी बुक्स कम्प्लीटली इंग्लिश में थी। फिर मुझे धीरे धीरे चीज़ समझ में आई कि जब टीचर आए हैं क्लास में और टीचर हर चीज़ ही इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे लगा कि यार ये लैंग्वेज है, मतलब सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज भी है। तो वहाँ पे जब मुझे किसी ने बोलने के लिए बोला तो मैंने धीरे धीरे शुरू किया। ठीक है, वो चीज़ धीरे धीरे शुरू की। ऑल्दो मुझे थोड़े बड़े होते होते 9-10 तक
फील हो गया था कि मूवीज़ में कहीं पे कि इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश सॉन्ग्स होते हैं, तब तक मुझे वो चीज़ थोड़ी सी आ गई थी। और मैं हल्का फुल्का मतलब चाहे सुन के चाहे अपने आप से, क्योंकि वो चीज़ एक सेंस हो जाती है कि आपको ये लैंग्वेज बोलनी है आगे चल के, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे मैंने खुद से ही बोलना स्टार्ट किया जो भी है। 12th के बाद कॉलेज में आए, वहाँ पे टीचर सब कुछ बोल रहे हैं। उसके बाद मैं जॉब मैंने ज्वाइन की, जॉब्स में भी सब इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, वहाँ पे इंटरव्यूज़ इंग्लिश में हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। और अभी अगर मैं आपसे समझाऊँ कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से मैंने नर्वसनेस को थोड़ा कंट्रोल किया, या फिर एंजाइटी आप बोल लो, नर्वसनेस तो अभी है कि मुझे पता है इंग्लिश में क्या बोलना है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा एक डर रहता था, जो एक एंजाइटी थी वो रहती थी। सो उस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम मैंने कैसे किया, उस एंजाइटी को मैंने थोड़ा सा टैकल कैसे किया, तो वो चीज़ के कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए ये पॉइंट्स मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी एक दो बार यूज़ कर चुका हूँ। पहली एक चीज़ है कि आपको अपने सिक्योर, जो आपका सिक्योर स्पेस है ना, आपका सेफ जोन है, आपको वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपके सामने कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, आपके दोस्त इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो रही है, आपको वहाँ पे जाके अपना पॉइंट कुछ रखना है। तो आप जितना बोल पाएँ उतना ही स्टार्टिंग में बोलो, जितने पे आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं ये चीज़ तो सही बोलूँगा, आप वो चीज़ बोलो। क्योंकि होगा क्या, अगर स्टार्टिंग में मान लीजिए आपने 10 बातें बोली, 10 की 10 इंग्लिश में बोली, उसमें से 9 सही हैं, 1 गलत है, और किसी ने उस 1 गलत के ऊपर बोल दिया, तो आपका जो 9 का कॉन्फिडेंस होगा ना, वो गिर जाएगा। समझ रहे हो? ये चीज़ होती है, क्योंकि अगले इंसान को ना बहुत मचती है कि देख मैंने इसकी इंग्लिश में मिस्टेक निकाल दी। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ना अपना सेफ साइड लेकर चलना है, अपना सेफ जोन पकड़ के चलना है। दैट मीन्स कि अगर आप किसी से कुछ बात करने वाले हो, मान लो मुझे अपना पॉइंट रखना है कि यार एक काम करते हैं ना, लेट्स गो फॉर अ मूवी टुडे, कि आज एक मूवी देखने के लिए चलते हैं। अगर मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं है, यार एक काम करते हैं, मुझे ये समझ में ही नहीं आई है, तो मैंने वो हिंदी में बोल दी। मैं जहाँ भी सेफ फील करूँगा मैं वहाँ इंग्लिश में बात करूँगा। ठीक है, चाहे कुछ भी चीज़ चल रही है कि यार मूवी तो मुझे पसंद आई थी, लेकिन व्हेन वी केम आउट ना, जो उसका बिहेव था, दैट आई डिड नॉट लाइक। इस तरह से बात कर लो। मतलब आपको अपनी लैंग्वेज और इंग्लिश, जो आपकी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, जिसमें भी आप बात करते हैं, वो लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों को आप मर्ज करके साथ में लेकर चलो। वेन एवर यू फील कि हाँ ये सेंटेंस है विच आई कैन स्पीक विदाउट एनी मिस्टेक, आप उसको इंग्लिश में बोलो। वेन एवर यू सी कि यस ये जो चीज़ है मैं यहाँ शायद गलती कर सकता हूँ, तो आप रिस्क मत लो। ठीक है, डोंट टेक दैट रिस्क, आपको ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की रिस्क लेने की। तो इससे क्या होगा ना, इससे 2 काम होंगे। सबसे पहला काम, आपकी वो आदत में आएगी कि एटलीस्ट आप इंग्लिश धीरे धीरे बोल रहे हो, वो चीज़ आपकी आदत में आएगी। ठीक है, सेकंड, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ, और अगला बंदा आपको जज करेगा ही नहीं, क्योंकि आप मिक्स बोल रहे हो। ठीक है, अगर आप सारा इंग्लिश में बोले जा रहे हो तो शायद वो जज करने के लिए बैठ जाए, लेकिन व्हेन यू से 1 और 2 सेंटेंसेस इन कंप्लीट कॉन्वर्सेशन, तो आपको वो इतना जज नहीं करेगा कि चल ठीक है कोई इशू नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ को आपको आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इसी कन्वर्सेशन में, कि व्हेन यू स्पीक इंग्लिश और एनी अदर मिक्सचर ऑफ द लैंग्वेजेस, जब आप इस तरीके से बोलते हो, तब आपको अपने वीक पॉइंट्स भी पकड़ने हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं करता हूँ, जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप धीरे धीरे उस चीज़ के ऊपर भी काम करते हुए चलिए। ठीक है, धीरे धीरे उस चीज़ के ऊपर भी काम करते हुए चलिए। ठीक, तो उससे क्या होगा, आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो तो हैं ही, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, आपके वो पॉइंट्स भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में आते रहेंगे। और एक पॉइंट आएगा, मतलब eventually you will see that yes I am giving some kind of contribution in terms of my progression, कि मैं अपने प्रोग्रेशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ये चीज़ करते हुए। ठीक है, और आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आप उस चीज़ में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि चलो ठीक है मुझे कुछ आ रहा है, और आपकी जो एनजाइटी होगी ना वो दूर होगी। सेकंड चीज़ है, आप थोड़ा धीरे बोलना शुरू करिए। एक ना गलती लोग यही कर देते हैं कि बहुत ही नर्वसनेस के साथ बोलना शुरू करते हैं, मतलब बहुत अपनी एंजाइटी वो पहले ही दिखा देते हैं, अपना डर जो होता है वो पहले ही दिखा देते हैं, फिर वो नर्वस फील करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दिस, जब भी आपको कहीं बोलना हो,
इतना दिमाग में लेकर ही नहीं आना है कि इंग्लिश है, ये है, वो है। बिल्कुल शांत हो गए, एक लैंग्वेज की तरह उसको बोलना शुरू करो, ठीक है। ओके गाइस, कैन वी डू वन थिंग इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू अरेंज अ टिकट फॉर मूवी, और वी कैन गो इन अ लाइक गुड रेस्टोरेंट, यू नो। सो इस तरीके से आप धीरे धीरे से हल्का हल्का बोलना शुरू करोगे, तो वो चीज़ आपको ना थोड़ा एक डर कम होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा मीडियम रहेगा, और वहाँ से आपको चीज़ बोलनी आएगी, और कुछ नई चीज़ें भी होंगी जो आप उनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें टाइम ले रहे हो। तीसरा पॉइंट मेरा यही है कि आप टाइम लेना शुरू करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक साथ ही बोलते हुए जाना है, आप बीच बीच में रुक भी सकते हो। गाइस, कैन वी डू वन थिंग if it is possible for you, so I'm planning for our dinner at my home, so you guys can come over there। इस तरीके से ना थोड़ा टाइम ले लेके बोलना शुरू करोगे, तो यहाँ पे आपको सोचने का भी वक्त मिलेगा, और आप थोड़ा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा फील करोगे, तो वो जो एनजाइटी होगी वो फिर थोड़ी सी कम हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है जो मेरा बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, जिसको मैंने एक बार पहले भी बताया हुआ है, अपने ओपनर और क्लोजर्स। चाहे क्लोजर पे इतना ध्यान दो या मत दो, लेकिन जो आपका ओपनर है ना, उस चीज़ के ऊपर आप बिल्कुल ध्यान दो। मतलब ओपनर्स होते हैं कि जब आप अपनी बात को ही शुरू करने वाले हैं, हिंदी में भी होते हैं, हम इतना ध्यान नहीं देते। जैसे हिंदी में, यार एक बात बता, ये हो गया। अगर मैं किसी के पास गया और मुझे कोई बात शुरू कर रही है, मैं सीधा बात पे नहीं आता, वो क्या कह रहा था कल, नहीं, यार एक बात बता, वो कल क्या बोला। अब ये जो मैंने हिंदी में बोला ना कि यार एक बात बता, इंग्लिश में भी आपको इस तरीके से ओपनर्स अपने रखने पड़ेंगे। ओके बडी, टेल मी वन थिंग, ये हो गया। कोई एक कन्वर्सेशन चल रही है, आप उस कन्वर्सेशन से थोड़ा सा ना, मतलब आपको नहीं लगता कि वो बंदा सही बोल रहा है, आप वहाँ जाके सीधा अगर उसको नेगेटिव बोलना शुरू कर दोगे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। तो वहाँ पे आपको शुरुआत कैसे करनी है, वो एक ओपनर होता है। यार आई नो दैट यू आर सेइंग इट राइट, बट आई स्लाइटली डिसएग्री विद योर पॉइंट। तब आप अपना पॉइंट रखना शुरू करो, ठीक है। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग इन दिस, कि मतलब मैं इस चीज़ में कुछ अपना ऐड करना चाहूँगा। तो ये जो होते हैं ना, ये ओपनर्स होते हैं, और ये जो ओपनर्स होते हैं ये आपको बहुत काम आएंगे इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग एनी कॉन्वर्सेशन विद अ लाइक स्ट्रेंजर और एनीवन यू नो, ठीक है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है यहाँ पे आपके लिए कि आप गैप फिलर्स यूज़ करने शुरू करो। गैप फिलर में सबसे कॉमन होता है यू नो, यू सी, लुक, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये होते हैं गैप फिलर्स। गैप फिलर का मतलब इंग्लिश बोलते बोलते ना, आप कई बार जैसे मैंने बोला कि आप थोड़ा टाइम ले लो, रुक जाओ बीच में, ठीक है, आप उसमें एक गैप डाल दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बोलते बोलते में रख गया, कैन वी डू वन थिंग, फिर उसके बाद बोलूँ ना, ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगी, ठीक है। ओके, आई एम प्लानिंग फॉर द पार्टी, इस तरीके से गलत लगेगा। आप यहाँ पे गैप फिलर्स शुरू करो लगाने के लिए। ओके, यू नो, tomorrow I am planning to go to Delhi, or like something we can have like over there। तो ये like, look, you see, ये जो चीज़ होती है, ये होते हैं गैप फिलर्स, ठीक है। ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं, मैं ये नहीं कर रहा एक लाइन में आप 10 गैप फिलर्स लगा दो, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। मोस्टली आपको ये सेंटेंस वाइज ही होगा, ठीक है। यू सी, देयर इज़ अ प्रॉब्लम in the organization, and you see, to fulfill all those gaps, so we have to plan accordingly। uh, look, I am planning something which I need to discuss with every team member। इस तरीके से ना आप थोड़ा थोड़ा सा बोलना शुरू करोगे, गैप फिलर्स को अकॉर्डिंगली आप लगाओ। ऐसा नहीं है कि यू आर यूजिंग दोज गैप फिलर्स 10 times in one line or in one statement, that will completely that will be an bizarre output, ठीक है। That's completely not a good thing which I'm suggesting you। I'm suggesting you to like keep these words in your mind, so that whenever you feel that I need some time in order to add another sentence, you can put these words in order to fill those gaps, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, आप इनको शुरू करो करना, ठीक है। मतलब मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि एक हफ्ते में, एक महीने में ये चीज़ रिजल्ट देंगी, लेकिन हाँ, अगर आप इनको यूज़ करते हो तो वो चीज़ आपको एक विजिबल रिजल्ट ना दे, लेकिन एक आपको फील वाला रिजल्ट ज़रूर देगा, कि आपको वो चीज़ खुद अंदर से फील होगी कि हाँ,
मैं अगर आराम से बोल रहा हूँ तो मुझे बेनिफिट है, मैं अगर कोई अपना ओपनर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे बेनिफिट है, मैं अगर कोई गैप फिलर लगा रहा हूँ तो मुझे बेनिफिट है, मैं अगर अपने अकॉर्डिंग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपना इंग्लिश और हिंदी को मैनेज कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई एक पूरी बात बोलनी है तो जहाँ पे भी मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं हिंदी में बोल देता हूँ वो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। एंड वेन एवर आई सी दैट यस दिस इज द प्लेस वेयर आई कैन स्पीक इंग्लिश विद नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश ऑल्सो। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये आप करनी शुरू करो, डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इसमें भी कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स इज देयर, that's completely free for you. You can go, you can ask your questions. I'll just try my best to give you the replies as soon as possible. और अगर नए हो, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।